तो दोस्तों स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल में। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे वीडियो लेकर आए हैं। तो इस वीडियो को आप लगातार देखेंगे तो बहुत कुछ जान पाएंगे, बहुत कुछ समझ पाएंगे। तो दोस्तों आज जो मेरी वीडियो है वो महिला है, पुरुष हैं या कोई भी व्यक्ति है, आप सभी के लिए वीडियो जो है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और आज मैं इस वीडियो के माध्यम से कुछ आपको बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ें बताने जा रही हूँ। तो दोस्तों आज की वीडियो में वो महिला है आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आप कम पढ़ी लिखी हैं तो भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आप बिल्कुल भी पढ़ी लिखी नहीं है तो भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर कोई व्यक्ति है, पुरुष है तो पढ़े लिखे नहीं हैं, चाहे आप किसी भी उम्र के हैं, आपके लिए यह वीडियो बहुत ज़रूरी है। और आज जो बात करती हूँ, आपको बताने जा रही हूँ, वो आपको जानना बेहद ज़रूरी है। दोस्तों आज की जो मेरी वीडियो है वह नागरिकता को लेकर, दोस्तों जब से बिहार में वोटर लिस्ट की जांच शुरू हुई है और चुनाव आयोग द्वारा 11 तरह के जब से दस्तावेज की मांग की गई है, वहां पर से ही लोगों में यह उत्सुकता आ गई है कि भारत का नागरिक है या नहीं, कौन कौन से दस्तावेज है जो भारत की नागरिकता को साबित करेगा। क्या होगा अगर नागरिकता खत्म हो जाती है, तो क्या नागरिकता खत्म हो जाएगी? हमारे पास दस्तावेज नहीं है तो क्या होगा? इसके क्या परिणाम हो सकते हैं? कई तरह की बातें जो है आम लोगों को दिमाग में चल रही है, लोग चर्चा कर रहे हैं। तो दोस्तों आज मैं आपको बिल्कुल सरल और सही और बिल्कुल साधारण भाषा में इसके बारे में बताती हूँ, महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए जिसे आप आसानी से समझ सकेंगे। और मेरी कोशिश यह रहेगी कि आप बिल्कुल बिना डरे, बिना किसी भ्रम में पड़े, बिल्कुल साफ साफ शब्दों में आप समझ पाएंगे कि भारत में नागरिकता कौन है, कौन भारतीय है, किसे भारतीय नागरिकता जो है वो माना जाएगा। इसी सभी बातों में से एक एक करके बताने जा रही हूँ। तो यह वीडियो बहुत ध्यान से आप देखेंगे और समझेंगे की कोशिश करेंगे। जहाँ तक दस्तावेज की बात है कि कौन कौन से दस्तावेज हमारे पास होने चाहिए, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी कि हो सके तो अगर आप इसे नोट करना चाहते हैं तो आप इसे नोट कर सकते हैं। तो दोस्तों हमारे देश में कई ऐसे लोग हैं जिनके पास किसी भी तरह के दस्तावेज नहीं रहते हैं। दोस्तों यह कोई अच्छी बात नहीं है। अगर आपके पास किसी भी तरह के दस्तावेज नहीं है तो यह बिल्कुल भी एक सुरक्षित जो है वहाँ पे आप इसे सुरक्षित तौर पर से अपने पास आपको नहीं देख सकते। और जब भी आप भारत में रह रहे हैं तो किसी भी देश में आप रह रहे हो, आपने देखा है कि हर वो व्यक्ति जिसे देश में रहता है उससे जुड़े नियमों का पालन करता है, वो उस देश का नागरिक है, उससे जुड़े हुए वह दस्तावेज अपने पास रखता है। तो आज भारत में भारत का नागरिक कौन है, तो इसे मैं बिल्कुल सरल और सही शब्दों में बताती हूँ। तो आप इसे आसानी से समझेंगे कि भारत में कौन भारतीय होगा, किसे भारतीय नागरिक जो है वह कहा जाता है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको जानना होगा कि हमारे देश में संविधान जो है वो लागू कब हुआ। जितने भी कानून हमारे देश में बनते हैं, सारे कानून कहाँ से आते हैं, सारे कानूनों कहाँ से बनते हैं। तो दोस्तों पूरे कानून की जो मेन पावर हाउस, जो जड़ जो है वो हमारा संविधान है। हमारे संविधान जो है पूरे विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। आपको जानकर
आश्चर्य होगा कि पूरी दुनिया में इतना बड़ा संविधान किसी भी देश के पास नहीं है, और जितने भी कानून बनते हैं वह सभी इसी संविधान से आते हैं। लेकिन हमारे देश में क्या है, संविधान को लोग नहीं पढ़ते हैं, इसके बारे में जागरूकता नहीं आती है। इसी को लेकर कई बार कई तरह की बातें लोग कहते हैं कि ऐसा कानून बन गया है, यह कानून गलत है या सही है। कई बार आपने देखा होगा कि कई तरह के कानून बनाते हैं, लेकिन फिर उस कानून में सुधार भी होते हैं। कई बार कुछ कानूनों में नियम जोड़ दिए जाते हैं, कभी घटा दिए जाते हैं। ये सभी चीज़ें संविधान से ही निकलती है। कोई भी पार्टी अपनी मर्जी से कानून नहीं बना सकता है, और अगर अपनी मर्जी से अगर वहाँ कानून बनाता है तो वह कानून अधिक समय तक नहीं चल पाता है। तो हमारे देश में जो संविधान है वो कब लागू हुआ है? हमारा देश जो है 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ है। उसके बाद 26 जनवरी 1950 से संविधान जो है हमारे देश में लागू हो गया। यानी कि पूरा सिस्टम जो है 26 जनवरी 1950 से स्टार्ट हुआ। तो उस वक्त यानी 26 जनवरी 1950 के समय कोई व्यक्ति भी पूरे भारत में किसी भी प्रकार से किसी भी क्षेत्र में जहां भारत का अधिकार था, उस अधिकार वाले क्षेत्र में किसी भी जगह पर अगर वह रह रहा था तो वो व्यक्ति भारतीय है। बिल्कुल, मैं आपको साधारण तौर पे बता रही हूँ। अब कई लोग ऐसे होंगे जो इस वीडियो को देख रहे होंगे तो वह कहेंगे कि हमारा जन्म तो 1950 में हुआ नहीं। आपका नहीं हुआ, आपके पूर्वजों का हुआ होगा। तो वो व्यक्ति जो है वो भारतीय और आप उनके वंशज हैं। एक तो यह तरीका हो गया नागरिकता समझने का कि ये जो हैं वो व्यक्ति हैं। 26 जनवरी 1950 के वक्त जितने भी लोग भारत में रह रहे थे सभी भारतीय माने गए हैं। उनके बाद हर वो व्यक्ति जिसका जन्म भारत में हुआ है वह भारतीय हैं और भारतीय नागरिक हैं। अब तीसरा पॉइंट क्या है, कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसके माता पिता में से कोई एक व्यक्ति अगर भारतीय है तो वो भी उसके बच्चे भी भारतीय माने जाएंगे। यहाँ तो हो गया भारतीय किसे कहते हैं उसके बारे में डिफिनेशन मैंने आपको बता दी हूँ। अब बात आती है कि भारतीय को साबित करने के लिए कौन सी दस्तावेज हमारे पास होने चाहिए। तो दोस्तों, कई लोग हमारे देश में, जैसे कि आप सभी लोग के पास आधार कार्ड मौजूद होगा, कई लोग इसे समझ रहे हैं कि यह हमारी नागरिकता से साबित करता है, या आधार कार्ड को भारत का जो है नागरिकता प्रमाण पत्र के तौर पे कई लोग इसे कह रहे हैं कि ये भारत की नागरिकता का प्रमाण पत्र है। आधार कार्ड है मतलब नागरिकता का प्रमाण पत्र है। तो मैं आप सभी लोगों को बता रही हूँ कि आधार कार्ड जब बनना शुरू हुआ था तब भी और अभी भी कभी भी यह नहीं कहा गया कि आधार कार्ड आपकी नागरिकता का सबूत है। यह भारतीय को साबित कहीं नहीं करता है। इस बात को आप सभी लोग अच्छे से समझ ले रहे हैं और आप समझ रहे हैं कि अगर आपका सवाल होता है कि क्यों नहीं है, ऐसे होना चाहिए, तो उसके बारे में मैं बहुत जो है वो वीडियो लंबी हो जाएगी और उसके बहुत सारे कारण है। तो आप जो भी हैं, आपके पास जो आधार कार्ड है वो आपकी नागरिकता का प्रमाण बिल्कुल पहले भी नहीं था, अभी भी नहीं है। यहाँ तो आप समझ ले रहे हैं। और भारत में लगभग कहा जा रहा है कि 70 करोड़ से अधिक लोगों के पास है वो आधार कार्ड बने हुए हैं। उनके बाद बात आती है कि पैन कार्ड का जो
परमानेंट अकाउंट नंबर, जिसे इनकम टैक्स विभाग में है, वो जारी करता है। कि कई लोग समझ रहे हैं कि पैन कार्ड भी जो है हमारी नागरिकता का प्रमाण पत्र है, तो पैन कार्ड भी कभी आपकी नागरिकता को साबित नहीं करता है। पैन कार्ड सिर्फ और सिर्फ आपके वित्तीय लेन देन के दिखावा करता है, दर्शाता है कि, और यह इनकम टैक्स विभाग द्वारा जारी किया गया है। उसके बाद जो है एक सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट जो है हर भारतीय के पास मौजूद है, और वो आपका राशन कार्ड। राशन कार्ड जो है यह बिल्कुल ही खास है और बहुत इम्पोर्टेंट है। अब बात करते हैं कि लोग सोचते हैं कि क्या भारत आज़ाद होने के बाद राशन कार्ड बने हुए हैं। यह सुविधा जो है भारत आज़ादी होने के बाद से राशन कार्ड बनना शुरू हुआ है। गरीबों के लिए अनाज की व्यवस्था की गई है। तो मैं आपको बताती हूँ कि ये जो राशन कार्ड जो है, जब भारत आज़ाद नहीं था उस वक्त भी राशन कार्ड बने हुए थे, यानी कि आज़ादी 1947 से पहले से ही राशन कार्ड बने हुए हैं। यह व्यवस्था जो है वो अंग्रेज़ों की दी गई है। तो आप यहाँ नहीं समझेंगे कि आज़ादी के बाद से राशन कार्ड की जो व्यवस्था की गई है, तो राशन कार्ड भी वह आपकी नागरिकता को साबित नहीं करता है। अब यह 3 तरह के जो दस्तावेज हैं यहाँ आपकी नागरिकता को साबित नहीं करती है। तो और जब मैंने पहले बताया कि हर व्यक्ति भारत का नागरिक होगा जिसका जन्म भारत में होगा, अब आप अपने जन्म को साबित कैसे करेंगे। तो दोस्तों इसीलिए बार बार यह कह रही हूँ कि जिन बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र नहीं बना है उनका जन्म प्रमाण पत्र आपको बनवा लेना चाहिए। यह बहुत इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है, और जिसके पास जन्म प्रमाण पत्र बना हुआ है उनको अपनी नागरिकता साबित करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। जन्म प्रमाण पत्र जो है वह आपकी नागरिकता का प्रूफ है।